पहली मुलाकात हुई थी मॉक शूट में। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे लगा कि हाँ हम सीन्स में ऐसा कर सकते हैं। जब आप कोई नया किरदार पिक करते हो तो यू लाइक एक्सट्रीमली फोकस्ड, और इनिशियली जब शुरू किया था तो भयंकर डर लग रहा था। तुरंत बाल कटवाने पड़े एंड वो मुझे शौक लगा। टचवुड, लकीली वी आर गेटिंग दिस पॉजिटिव रिस्पांस, वी गेटिंग लॉट ऑफ लव। कृशाल आहूजा, हिबा नवाब, यानी कि आपके अपनी झनक और अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम अमेजिंग। आप कैसे हैं? सब बढ़िया बढ़िया। लेकिन हिबा, हमने देखा बीटीएस में कि छोटा सा माइक आपको बहुत पसंद आ गया था। छोटी छोटी ख्वाहिशें बेचारी झनक की, अब मैं झनक के कैरेक्टर में हूं ना, तो वो पूरी कर दें आप लोग तो अच्छा रहेगा। बहुत क्यूट था वो एक्चुअली। लेकिन मैंने देखा कि कृशाल थोड़े नाराज हो गए। ऐसे ही है ये मिस्टर गोंदोगोल। अब मैं क्या मतलब है इसका, प्लीज बताइए। ये गोंडोगोल यूरिन से जो उस मिस्टर वर्ड गोंदोगोल, में यस मिस्टर गोंदोगोल, जो ट्रबल मेकर्स होते हैं, मतलब ही इज अ ट्रबल मेकर। या गोंडोगोल मींस ट्रबल, कोई गड़बड़ है। हाँ, एक गड़बड़ इंसान है। गोंडोगोल। लेकिन आप दोनों की जो बॉन्डिंग दिख रही है बहुत प्योर दिख रही है। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या हो गया? कुछ नहीं, हमें तो हाँ, तो पहली मुलाकात कैसी थी? क्या इम्प्रेशन था एक दूसरे के प्रति? मुलाकात में कृशाल ऐसा नहीं था, कृशाल कोई और थे, कृशाल के लंबे बाल थे। हाँ। और फिर अचानक से कृशाल को मैं छुट्टी मिली कि ये लड़का, ये कौन है? पहले तो कोई और था, अब कोई और है। तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी मॉक शूट में। ऑफ कोर्स वी ऑलवेज शूटिंग, और हम दोनों एकदम इतने ज़्यादा फोकस थे क्योंकि हाँ ऑब्वियसली जब आप कोई नया किरदार पिक करते हो तो यू लाइक एक्सट्रीमली फोकस्ड, और आप किसी को भी नहीं जानते हो, ना टीम में से किसी को जानते हो ना एक दूसरे को जानते हो। तो हम लोग एकदम सीरियस, एकदम शरीफ बच्चे, अभी भी सीरियस और शरीफ हैं, पर तब एक्स्ट्रा सीरियस थे। सीरियस का पता है मुझे। कैसे लोग हैं। लेकिन कृशाल, आप बताइए कि कैसी मुलाकात थी पहली और क्या कुछ इम्प्रेशन था हिबा के लिए? कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, थैंक्स। बिल्कुल। नहीं, यही रिएक्शन था आपका? हाँ, मॉक शूट हो जाने Oh my God! मैं पागल हो गया था। मैंने हिबा को पहली बार देखा, मैं पागल हो गया था। मैंने बोला कि ओह माय गॉड, मुझे ये शो करना ही करना है। हाँ, मुझे बिल्कुल मैं वहाँ पे तड़प रहा था। मैं प्रोडक्शन हाउस में से लेट गया था। मैंने प्रोड्यूसर को बोला, आप मेरा ऑडिशन मत लो। अब मैं ऐसे कॉकरोच की तरह तड़प रहा था और मैं बोल रहा था अब मुझे इसके साथ काम करना ही करना है। फिर जो कॉकरोच उल्टे हो जाते हैं ना, फिर इससे मुझे सीधा और एग्जैजरेट करूँ मैं? नहीं। उसके बाद मुझे पानी, फिर कॉकरोच को पानी पिलाया गया और उसे बोला गया कि अब सीन्स करते हैं। तो मैं थोड़ा फोकस हो गया। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि हिबा 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 हिबा। फाइनली मैंने सांस ली और फिर सांस छोड़ी। ठीक है। नहीं, मैंने सिखाया ये ह्यूमर भी। अच्छा, हाँ, इसने ही सिखाया है ह्यूमर। और फिर जो पानी पिलाया इसने सिखाया कि पानी भी कैसे पीते हैं। मैं पहले पानी ऐसे पी रहा था, इस साइड से। इसने बोला कि ढंग से इंसानों की तरह पियो। तो ऐसे हमारी बात आगे बढ़ी। फिर हमने मॉक शूट, जबरदस्त मॉक शूट किया। और अब आते हैं सीरियस बात पे कि हंसी के पीछे का राज बताइए। हंसी के पीछे का राज बताइए। इसके लिए हम राज 5-6 जब बनाएंगे तो वो मूवी आपको देखनी पड़ेगी। ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। नहीं, तो ऑन अ सीरियस नोट, जब हमने मॉक शूट किया उसके बाद मुझे मजा आया कि भाई अब आएगा मजा, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे लगा कि हाँ हम सीन्स में ऐसा कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम जब सीन्स कर भी रहे हैं तो जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही हो रहा है। तो हाँ, मजा आ रहा है। टॉकिंग अबाउट झनक, एक अलग किरदार, तो कितना एंजॉय कर रही हैं हिबा उस किरदार को? मुझे बहुत मजा आ रहा है, और इनिशियली जब शुरू किया था तो भयंकर डर लग रहा था। क्योंकि डर लग रहा था कि हाथ पैर कांप रहे थे। हाँ। क्योंकि मुझे नाव चलानी थी, मुझे शिकारा चलाना था, एंड मुझे 2 दिन मिले थे सीखने के लिए। एंड आई वाज सपोज्ड टू बी ऑल अलोन इन दैट शिकारा, और बहुत छोटी सी शिकारा होती है। और मैंने पहली बार नोटिस करा कि पानी लिटरली उससे इतना नीचे होता है बस, वरना वो पूरी डूबी हुई होती है। तो ये मैंने पहली बार नोटिस करा, मुझे पानी से डर लगता है। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। फिर धीरे धीरे अलग अलग चैलेंजिंग चीजें आती गई, एंड काफी मजा आया। बहुत मजा आया, क्योंकि एक एक्टर को क्या चाहिए है, चैलेंजेस ही चाहिए। अगर सेम चीज हो, बोरिंग चीजें हो तो डेफिनेटली करेंगे वो चीज। हाँ, और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है। तो हम करेंगे वो चीज। I'm dying for this humor. या प्लीज लाफ ना पेट फाड़ के। हाँ, पेट फाड़। ऐसे कौन, ये कृशाल ही हंस सकता है पेट फाड़ के। तो जब नई चीजें आती है तो और मजा आता है। तो आई थिंक इसने भी पहले
शिकारा का वो आता नहीं था एंड ऑल, बहुत मुश्किल था इसके लिए करना, बट अकेले चलाना एंड ऑल, एंड फिर डायलॉग्स भी बोलना, सीन्स भी करना, हाँ, और वो पूरा एनवायरनमेंट वाइब काफ़ी मज़ा आया करके। एंड जब ने स्क्रीन में देखा हमने टीम ने जैसा काम किया है, हमें ऑडियंस तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मज़ा आएगा, बट हमें खुद मज़ा आ गया। हाँ, we always like so happy happy, फर्स्ट yeah. एपिसोड हमने साथ में देखा था। तो यही बात है, बाकी आप पूछिए। ये ह्यूमर मुझे बहुत पसंद आया। बट प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट अनिरुद्ध। क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि ज़्यादा हमने देखा नहीं है, आई थिंक 3 वीक्स हुए, राइट? तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दी अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के कैरेक्टर के लिए कितना प्रिपरेशन आपने किया था? कृषाल। सबसे पहले तो मैंने बाल कटवाए अपने जैसा मेरे इतने बड़े बाल थे, एंड के दौरान ही ये चीज़ मेरे पास आई और मुझे तुरंत बाल कटवाने पड़े, एंड वो मुझे शौक लगा, बट उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, मुझे पर्सनल प्रेफरेंस को दूर में रख के जो कैरेक्टर का जो डिमांड है उसको आगे लाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने बाल कटवाए, एंड उसके बाद जो मेरा पहला शो था, इसके पहले का जो शो था, उसमें मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट, शांत स्वभाव का है, बहुत ही सोबर, फन लविंग, एंड सबसे अच्छे से बात करता है ये कैरेक्टर। तो डेफिनेटली टीम से बात करके, डिस्कस करके, स्क्रिप्ट रीडिंग करके हम एक कंक्लूजन में आए, एंड होपफुली ऑडियंस को एक कैरेक्टर और शायद आ रहा हूँ, आई डोंट नो। आ रहा है। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि इट्स बीन 3 वीक्स, राइट? तो कैसा रिस्पांस है? क्या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स पढ़ पाती हैं हिबा? जी, मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ कि मेरे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके लिए हम शो बना रहे हैं तो उसका नज़रिया, उनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नॉट फॉर जस्ट us only actors, लेकिन पूरी लाइक मेकर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एंड they are seeing it, and touch wood, luckily we are getting this positive response, we are getting lot of love for each and every character। जो ग्रे भी है उनके लिए भी, मतलब उनके लिए गालियाँ तालियाँ होती हैं basically, so we are getting lot of गालियाँ which is equal to तालियाँ, and the positive characters they are getting lots and lots of love, lots of appreciation। तो जो एक होता है ना कि हम तो इसी के भूखे होते हैं यार एक्टर्स, we want that lots of love। होती हो, ऐसी बात नहीं है, अपनी बात मत बताओ। 2 घंटे में खाना तो हेल्थ का ख्याल रखना। कृषाल, हिबा से तो हमने जान लिया उनको कैसे कैसे रिस्पांस मिल रहे हैं, और कमेंट सेक्शन वो पढ़ रही हैं, क्या आप भी पढ़ रहे हैं? मैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के मैं देख लेता हूँ मैसेजेस की क्या क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, तो नहीं, हाँ, आई मीन एकदम इंटरव्यू, बहुत ही डार्क ह्यूमर होता जा रहा है अभी कृषाल का धीरे धीरे। और ये सीरियसली बोल भी रहे हैं। खतरनाक है, वही है ना, बता रही हूँ ना मैं। बट हाँ, काफ़ी Mr. Gonzo अभी तक जो एपिसोड्स ऑडियंस ने देखे हैं, काफ़ी सही फीडबैक्स आ रहे हैं, और काफ़ी रिफ्रेशिंग एपिसोड्स लग रहे हैं सबको। तो हमें भी ये सुन के काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जो इमोशंस हम प्ले कर रहे थे, वो ऑडियंस तक पहुंचे हैं, इसका मतलब बहुत यही है। डिटेल्ड उनके ट्वीट्स या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी मैसेज करते हैं, इतना डिटेल्ड, मतलब देख रहे हैं वो, जैसे आई वुड वॉच इट बिकॉज आई एम इन इट, दे वॉचिंग इट दैट वे, सो मच ऑफ लव, थैंक यू, लव यू गाइस। एग्जैक्टली। और जिस तरह से लीना दी स्क्रिप्ट लिखती हैं, जिस तरह से लाइंस लिखे हैं, वो ऑलरेडी बिटवीन द लाइंस बहुत क्लियर होते हैं, तो आर्टिस्ट को ऑलरेडी आधी बातें समझ में आ जाती है, और इमोशंस ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते ही आ जाता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द आर्टिस्ट टू परफॉर्म। तो इट इज़ वेरी, एंड शी इज़ नोन फॉर हर राइटिंग। तो हमें भी काम करके काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंड ऑडियंस भी काफ़ी सही रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत सारा प्यार दे रही है, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम दोनों को, सारे आर्टिस्ट को, पूरी टीम को, झनक को ऐसा ही प्यार मिलता रहे, और हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ऑडियंस आपको ऐसे ही हमेशा प्यार करे, आप दोनों के कैरेक्टर्स को। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।